नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। भिवंडी लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारे स्टूडियो में सभी पार्टी दल के कार्यकर्ता, उम्मीदवार, पदाधिकारी यो से हम आपको एक एपिसोड के माध्यम से उनका दृश्य दर्शाने का कार्य कर रहे हैं। विशेष तौर पर बता दें कि भिवंडी लोकसभा के चुनाव को लेकर सभी उम्मीदवार जनता के बीच में जाने की शुरुआत में लग चुके हैं, क्योंकि महज थोड़े दिन ही बचे हुए हैं। विकास की बात की जाए तो विकास भिवंडी शहर में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ वो आप सभी को पता है, हमें भी पता है। इसी तरह हर बार चुनाव आता है, विकास के नाम पर वोट मांगा जाता है, लेकिन विकास कहाँ है ये लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं। आज हमारे चैनल के स्टूडियो में एमआईएम के भिवंडी शहर अध्यक्ष, जो कि हम आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं उनके सहयोगी भिवंडी शहर के अध्यक्ष जो एमआईएम के सदाब उस्मानी, उनसे मुलाकात करेंगे। विकास के दृष्टिकोण से अपने उम्मीदवार के लिए वो लोगों के बीच में किस मुद्दे को लेकर मत मांगने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। विकास के दृष्टिकोण से क्या कहना चाहेंगे? देखेंगे महज 4 दिन बचा हुआ है, मतदाताओं अपने उम्मीदवार के जिताने के लिए महज थोड़े दिन बचे हुए हैं। ऐसे में विकास के दृष्टिकोण से क्या कहना चाहेंगे? शहर में काफ़ी विकास के कार्य रुके पड़े हुए हैं। देखिए, विकास की बात तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी सत्ता के रहते जो मूलभूत सुविधा जनता को मिलनी चाहिए थी, इससे ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने उनको वंचित रखा। सड़क है, पानी है, रोशनी है, हॉस्पिटल है, ट्रांसपोर्ट सेवा है, चाहे वो बस की हो चाहे वो ट्रेन की हो, ये सारी सेवा हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के टैक्स पेयर हैं, इसलिए हमें मिलनी ही चाहिए सरकार के माध्यम से। लेकिन इन दोनों ही सरकार के रहते हुए यहाँ पर ये सारी चीज़ों से यहाँ की जनता वंचित है। यहाँ पर आप सड़क की बात करें तो यहाँ पर पिछले 10 सालों में कांग्रेस की सरकार है, लगभग 5 साढ़े 7 साल से, और शहर में सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। रहा सवाल पानी का, तो पानी कई इलाकों में अभी भी नहीं आता है, और जो भी पानी आता है बारिश के मौसम में वो पीने लायक नहीं रहता है, इतना गंदा पानी आता है। आज भिवंडी में एक सर्वे के मुताबिक जो पानी को स्टरलाइज करने वाली जो मशीनें होती है वो थाने से ज़्यादा हमारे भिवंडी में बिक रही है। वो इसीलिए बिक रही है कि पानी गंदा आता है। रहा सवाल एजुकेशन का, तो भिवंडी में आज उच्च शिक्षा के लिए कोई भी कॉलेज नहीं है। उच्च शिक्षा भिवंडी के लिए इतनी ही है कि यहाँ का बच्चा बीएससी, बीए, डीएड ही कर सकता है, यही उच्च शिक्षा है भिवंडी के लिए। हेल्थ की बात करें तो कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने सरकार के चलते यहाँ पर आईजीएम हॉस्पिटल को सिविल दर्जा दिया गया। उन्हीं की सरकार रहते 3-4 साल गुजर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इनके भी 5 साल गुजर गए। आईजीएम हॉस्पिटल में आज की पोजीशन ये है कि ऑपरेशन से डिलीवरी नहीं हो सकती, बवासीर का छोटा ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो उसको हम सिविल दर्जा का हॉस्पिटल कैसे कह सकते हैं। रहा सवाल ट्रांसपोर्ट सेवा, मैं आपको ये रोकना चाहूँगा। कांग्रेस के लोगों का मानना ये है कि जब उनकी सत्ता थी तो आईजीएम में जो भी छोटे मोटे ऑपरेशन थे हुआ करते थे। बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी की सत्ता आईजीएम पर ध्यान नहीं दे रही है, या तो फिर? देखिए, कांग्रेस जो है असंवैधानिक बात कर रही है। संविधान उनको इस बात की इजाज़त देता है कि अगर उनकी सरकार नहीं भी है वो अपोजिशन का रोल तो अदा करें। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में भिवंडी में कुछ भी कार्य नहीं किया तो कांग्रेस क्यों सोई हुई थी? यहाँ के जो अध्यक्ष है शोएब गुड्डू, वो राफेल पे तो मोर्चा निकालते हैं, लेकिन आईजीएम में सुविधा नहीं है तो उस पर मोर्चा कौन निकालेगा? क्यों नहीं मोर्चा निकाले? टोरेंट पावर की धांधली पे मोर्चा निकालना गंवारा नहीं, लेकिन राहुल गांधी को खुश करने के लिए मोर्चा निकालना गंवारा है। तो ये कांग्रेस पार्टी दोगली पॉलिसी ख़त्म कर दे और डिक्लेयर कर दे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी जो जुगलबंदी है वो खुल्लम खुल्ला दिख रही है आज देश में। वो तो वंचित बहुजन आघाड़ी पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग वोट कटवाई के रूप में चुनाव में खड़े हुए हैं। मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैं मेरे शब्द दोहराता हूँ। ये जो असंवैधानिक बात जो कांग्रेस करती है, इसका मतलब वो कांग्रेस जो है संविधान को मानती नहीं है। ये देश का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, ये डेमोक्रेसी है, हर पॉलिटिकल पार्टी लड़ सकती है। मतलब उनके आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? उनके सामने आप चुनाव लड़े
तो आप जो है वो देशद्रोही हो गए, या आप कम्युनल हो गए, या आप इस देश के नागरिक नहीं हो, या आप बीजेपी की बी टीम हो। ये जो 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 कांग्रेस की जो प्रथा है, पद्धत है कि हमारे सिवा कोई नहीं आ सकता, ये ख़त्म करने के लिए बाला साहब अम्बेडकर ने वंचित बहुजन अघाड़ी का गठन किया है। इसकी कल्पना में मेरे सदर बैरिस्टर अतुल अवैसी साहब साथ में साना बशाना खड़े हैं। जिस तरह आपने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग इंदिरा गांधी को जो अस्पताल है उसको लेकर सड़कों पर कभी नहीं उतरे, तो एमआईएम के लोग क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? क्योंकि देखा जाए तो आप भी यहाँ पर भिवंडी शहर में पिछले विधानसभा के चुनाव में 14,000 मत आपको भी मिला था। 3 वर्ष पूरे बीत चुके हैं, जो कि 5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन ऐसे में आप लोगों ने कभी सड़कों पर उतर कर उसके विरोध में कभी विरोध नहीं किया, या टोरन की जो समस्या आप बता रहे हैं उसके लिए भी आप सड़कों पर नहीं उतरे, क्या कारण है? देखिए, ये आपकी गलतफहमी है। हमने टोरेंट के मौजू पे भी शासन व प्रशासन को लेटर दिया है, मेमोरेंडम दिया है, और आईजीएम हॉस्पिटल का तो हमने देने के बाद उसका क्या निर्णय निकला? हमने कलेक्टर को ये लेटर तक दिया है, उसके हमारे पास पेपर है कि आईजीएम हॉस्पिटल नहीं, ये रिफ़र हॉस्पिटल है, ऐसा नाम दिया जाए इसको। यहाँ से सारे पेशेंट रिफ़र होते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ का इलाज नहीं होता। जो भी पेशेंट आता है डॉक्टर ये लिख के देता है कि इसको साइन हॉस्पिटल ले जाओ, इसको कलवा हॉस्पिटल ले जाओ, इसको केएम हॉस्पिटल ले जाओ, इसलिए उसका नाम रिफ़र हॉस्पिटल, रिफ़र सेंटर रख दिया जाना चाहिए। ऐसी मांग एमआईएम ने की। हम अपना काम कर रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स मिला आपको वहाँ से? देखिए, ये कोशिश है। देखिए, जब ये देश में जब तक कि आप चुनकर जाते नहीं हो काउंसिल में, तब तक कि आप कार्य नहीं कर सकते। हम संघर्ष कर रहे हैं। जिस दिन हमारे प्रतिनिधि, जैसे अभी हम ये लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, हम चुन के जाएंगे तो पार्लियामेंट में हम शहर की जनता के लिए जो पॉलिसी बनाना चाहते हैं वो हमारा कैंडिडेट करेगा। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की कोई लायकी है क्या? दोनों की परफॉर्मेंस तो जनता देख चुकी है। और हमारा कैंडिडेट जो है वो गैर सियासी आदमी था, तो भी उसने उसकी जो फैकल्टी है वो साइंटिस्ट था, क्या नाम है, मुंबई यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के वो कुलगुरु और प्रो कुलगुरु रह चुके हैं। और उसके बावजूद उन्होंने उनके जो फैकल्टी है, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे थे, उस क्षेत्र में उन्होंने सोशल वर्क किया है, सबको मालूम है। और इतना पढ़ा लिखा आदमी भिवंडी की जनता को मिला है पहली बार। इतना पढ़ा लिखा आदमी जो कि पार्लियामेंट में जाएगा तो गवर्नमेंट की जो गलतियां हैं वो गिनाएगा और भिवंडी के लिए अच्छी पॉलिसी लाएगा। मेरा ये विश्वास है कि जनता इस बार जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर अरुण सावंत साहब को कबूल करने वाली है। वोट कटवे का जो आरोप लग रहा है उसको लेकर क्या कहना है? क्या मतलब कहाँ तक की सत्य है? देखा जाए विपक्ष पार्टी के लोग आपके ऊपर इस तरह का मतलब आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग वोट काटने के लिए लोगों के बीच में आए हैं, तो क्या ये कहाँ तक की सत्य है? क्योंकि देखा जाए चुनाव के महज थोड़े दिन बचे हुए हैं, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस बात को लेकर? हर मंच से जहाँ पे विपक्ष का प्रोग्राम होता है वहाँ से ये सारी बातें निकलती हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे हमारे? कांग्रेस हताश है, हार रही है, इसलिए हम पे इल्ज़ाम लगा रही है। कांग्रेस जीत कैसे रही है वो तो बताए। उनके 47 नगर सेवक में से 35 नगर सेवक कल तक विरोध कर रहे थे, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ग्रामीण में हम ज़ीरो हैं। और ग्रामीण में जब वो खुद ज़ीरो हैं, इतने बड़े भिवंडी सिटी के 2 मतदार संघ से वो जीत जाएंगे क्या विधानसभा से? खुद ग्रामीण में वो ज़ीरो है, उनके खुद कॉरपोरेटर ने डिक्लेयर किया। और जिस 2 विधानसभा में उनके कॉरपोरेटर है, उस 47 में से 35 कॉरपोरेटर नाराज़ है। 15 दिन पहले तक वो नाराज़ थे। आज पार्टी से हकल पट्टी हो इस डर से वो पार्टी में है, लेकिन नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई है। वो किसका काम करेंगे ये एक सवालिया निशान है। और रहा सवाल, हम वोट काट रहे हैं, हम वोट नहीं काट रहे हैं। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट है। कुंभी समाज का हमारा प्रत्याशी है। 6 लाख कुछ मतदार जो है वो कुंभी समाज के हैं। बौद्ध समाज और मुस्लिम समाज को मिला के लगभग 7 साढ़े 7 लाख वोट दे। 13-14 लाख जो है वंचितों का वोट है। और महाराष्ट्र में अभी की जो पोजीशन है, इसमें पूरा एक इंकलाब आया हुआ है वंचित समाज का। पूरे जो पिछड़े समाज है सब लोग बाला साहब पे बिलीव कर रहे हैं और बाला साहब अम्बेडकर पे विश्वास करते हुए लोग वोट डालने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आरपीआई ए गट के, अठौले गट के लोग भी हैं, तो क्या उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा आप लोगों पर? ये तो आपने ही देखा, पिछले 2 महीना पहले बाला साहब अम्बेडकर की सभा में लाखों लोग आ रहे हैं, और अठौले की सभा में, अठौले साहब की सभा में कोई नहीं आ रहा है। वो लोग कुर्सियाँ फेंक रहे हैं, कुर्सियाँ खाली। लोग जो है समझ गए हैं कि कौन किसकी बी टीम है। ये जनता जान चुकी है।
भारतीय जनता पार्टी भी किसी को सर्टिफिकेट ना दे और ना कांग्रेस दे। और कांग्रेस को तो मैं खुला चैलेंज करता हूँ, अगर आप बी टीम नहीं हो बीजेपी की तो शिवसेना को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पिछले 5 साल से इज्जत क्यों दिए हुए है? 2.5 साल पहले 25 नगर सेवक होते हुए कांग्रेस ने शिवसेना का मेयर बनाया और पिछले 2.5 साल से खुद क्या बहुमत होते हुए 47 नगर सेवक होते हुए शिवसेना का उपमहापौर क्यों बनाया? शिवसेना क्या कांग्रेस के गठ में है क्या? शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सहयोगी है और आज भी है, और शिवसेना के साथ बगलगिर होते हुए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस है और यहाँ शिवसेना के खिलाफ लड़ रही है। तो ये दोहरा रवैया क्यों? तो जनता ये समझ सकती है कि कौन बीजेपी की बी टीम है। आपका विकास का एजेंडा क्या है भिवंडी शहर की इस लोकसभा क्षेत्र में? देखा जाए आपके जो इस चुनाव में जो आपके बहुजन वंचित अघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनका चुनावी एजेंडा क्या है? देखिए, हमारे डॉक्टर साहब का स्ट्रेट फॉरवर्ड यही एजेंडा है। बाला साहब अम्बेडकर की जो कल्पना है KG to PG फ्री शिक्षा, मतलब जूनियर KG से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री शिक्षा, हमारे ये जो प्रतिनिधि जीत के जाएगा वो बात करेगा। सरकार आई तो हम फ्री देने वाले एब्सोल्युटली। दूसरा, एक एजुकेशन हमारी पहली प्राथमिकता, फ्री एजुकेशन। दूसरा, यहाँ पे जो हेल्थ सेवा का जो दयनीय परिस्थिति है उसको हम दूर करेंगे। IGM हॉस्पिटल में CT स्कैन, एक्सरे मशीन, MRI मशीन और जो डॉक्टर की सुविधा होनी चाहिए वो हम उपलब्ध करा के देंगे। चुनावी वादा तो नहीं है, क्योंकि हर बार चुनाव जब आता है तो इसी तरह के वादे लोगों की जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव खत्म होने के बाद वो वादे वैसे की वैसे पड़े रहते हैं। तो क्या ये चुनावी वादा है या तो फिर होएगा? सही बात है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ये 70 साल से ये जो डबल ढोल की बजती रही RSS की दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, वो देश की जनता को, देश के पिछड़े वर्ग को जो इन्होंने नाइंसाफ़ी दी, जहाँ ये मेजॉरिटी में पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, उस पे ये जो है माइनॉरिटी तबके के जो लोग हैं जो सत्ता में रहे हैं 4% के जो लोग, और इन्होंने जो नाइंसाफ़ी की है वो जनता जान चुकी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में थी और इन्होंने यहाँ के शहर की जनता को कोई इंसाफ नहीं दिया। इसलिए मैं दोबारा आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो शहर की बेसिक इश्यूज़ है वो हमारा पहली प्राथमिकता है। एजुकेशन, टोरेंट पावर की धांधली ख़त्म करना, रेलवे की लोकल सेवा बढ़ाना, बस की जो सेवा है वेस्टर्न रूट पे बहुत कम है, मीरा रोड और बोरीली जाने के लिए बहुत परेशानी होती है, वहाँ पे सेवा बढ़ाना। तुम्हारा पावरलूम उद्योग का जो मसला है, टोरेंट की वजह से जो मार है वो ख़त्म करना, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पॉलिसी लाना कि रोज़गार वापस बढ़े और जो भिवंडी को मैनचेस्टर कहा जाता था वो दोबारा मैनचेस्टर कहने पे हमें गर्व हो। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? विशेष तौर पर वहाँ थोड़े दिन बचे हुए हैं, मतदाता अब अपने उम्मीदवार को चुनने की तैयारी में लग चुके हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं जनता से सबसे पहले ये अपील करूँगा कि 26 अप्रैल को भिवंडी धोबी तालाब स्टेडियम में वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश उर्फ बाड़ा साहब अम्बेडकर और MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और वो भिवंडी की आवाम से मुखातिब करेंगे। मैं पूरे शहर की जनता से गुजारिश करूंगा कि जुम्मा के दिन दोपहर में 3 बजे नमाज के बाद स्टेडियम पहुंचने की कोशिश करें और वहां पर इस देश के 2 ऐसे लीडर जो संविधान रक्षक के रूप में सबके सामने आ रहे हैं, उनकी सभा को सुनने आएँ, समझें, ताकि 29 अप्रैल को आप सही फैसला कर सकें। और साथ ही साथ मेरी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है कि 29 अप्रैल को वोट डालने ज़रूर जाए। ये जो संवैधानिक त्यौहार है जो 29 अप्रैल को मनाया जाएगा, उस संवैधानिक त्यौहार का आप हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर कब शासक को कामयाब करें, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़, जय भीम, जय भीम। भिवंडी लोकसभा के चुनाव की सरगर्मी काफ़ी गर्माती हुई नज़र आ रही है। सभी प्रत्याशी लोकसभा के उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। भिवंडी शहर के कई राजनीतिक दल के, कई सामाजिक संस्था के, कई ऐसे भिवंडी शहर के नागरिकों का इस लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की जो रणनीति चल रही है, जो विकास की बात चल रही है, उन सारी बातों को हम आपके समक्ष रखने का काम करेंगे। देखना ना भूलें हमारा चैनल जनता की आवाज़ TV न्यूज़।